पार्टी जो हमारे खिलाफ के है, कांग्रेस और बीजेपी, ये लोगों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के हम पे इल्ज़ाम लगाया। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस वाले भी हमारे को बोल रहे हैं कि बीजेपी और एमआईएम मिले वाले हैं। अब कल तो हमारे पटेल साहब जो एमएलए हैं यहाँ के, उन्होंने भी बोल दिए कि बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस को भी मिला लिए। उन्होंने तीनों मिल के हमारे खिलाफ मोर्चा निकाले बोल के। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और हमारे कांग्रेस के जो यहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारे खानापुर के एमएलए साहब, उन्होंने भी परसों आके कुछ भी आइल फाइल एमआईएम ऐसा है वैसा है, बीजेपी वालों से मिले वाले है, ये मिले वाले है, और हम 25 सीट ला रहे हैं। तो मैं हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट साहब को ये बताना चाह रहा हूँ, 25 तो बहुत दूर की बात है, एक सीट ला लो, कौन सी भी, हिंदू एरिया से होने दो या मुस्लिम एरिया से होने दो, ये मैं चैलेंज करूँ उनको, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे साहब जो कल इल्ज़ाम लगाए कि जाबिर साहब की और हमारे मेरी फ़ोटो दो मिला के फ़ोन वायरल करे, नहीं मालूम हमारी उनकी जमती नहीं, तो हम कब बोल रहे हैं आपकी हमारी जमती बोल के? आप हमारे नंबर एक दुश्मन है, हमारी जमात से भी और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हमारे नंबर एक दुश्मन है आप लोग। तो हमारी आपकी जमती कैसा? सबसे पहली बात यह है, कितने भी फ़ोटो वायरल होने दो, कुछ भी होने दो, आवाम को अपने लीडर पे एतमाद होना चाहिए। कि जैसा कि मैं डरना, कह रहे मेरे साथ बीजेपी की फ़ोटो लगा दिए बोल के। मुझे यकीन है मेरे भैंसी का अवाम, खासकर मेरे मुसलमान, कभी मेरे पे शक नहीं करते। उन्होंने ये बोलते कि हमारा जावेर जो है वो पक्का मजलिसी है, किसी के साथ मिला भी तो पॉलिटिकल मिलता है। इससे पहले हमारे कांग्रेस के साथ थे उन्होंने, हमारे कुछ फ़ोटोज़ है, बहुत अभी भी कुछ फ़ोटोज़ डालेंगे वो लोग। तो इसमें घबराने की क्या बात है? इतनी क्यों फट रही है हमारे एमएलए साहब की, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कि हम नहीं डर रहे, हम भी बोल सकते थे कि भाई ये वायरल कई को करे बोल के। ऐसे चलते रहते, इलेक्शन है, इलेक्शन मैटर है, चलता रहता। उनको डर होगा, कह रहे मुसलमान से मिला तो मेरे हिंदू वोट का मार खाती के बोल के। उनका डर है, वाजबी है, सही बात है, पर हमको कोई डर नहीं है सुनने के लिए। हमारे लोग जो हमारे वैसे का अवाम होने दो, खासकर मुसलमान होने दो, वो कभी हम पे शक नहीं करती। उन्हें ये देखते कि जाबिर डेवलपमेंट का रास्ता है, और हम 20 साल से करे भी है, सबके सामने है। वही लेके हम इलेक्शन में उतरे हैं। और बार बार जो है हर आदमी हर अलग अलग बात करता कि एमआईएम बीजेपी से है, और हमारा पटेल साहब कुछ बोल रहे नहीं, क्या बोलेंगे हमारे खिलाफ में? हमारे नारायण पटेल साहब भी क्या बोलेंगे? बोलो, करे क्या? बोलो आप पहले। अभी मैं लिस्ट निकालूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अच्छी बात नहीं रहती। अभी हमारे नारायण नारायण पटेल साहब होने दो, विठल रेड्डी साहब होने दो, कितने मुसलमानों को सीएम रिलीफ फंड दिए बोलो? बोलना मैं नहीं चाहता, कितने लोगों को दिए हमारे मुसलमानों को? दिए भी तो 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000। और वही हमारे दूसरे लोगों को जो दिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7-7 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए। ये हम नहीं बोलते आपका मसला है, आप दे लो, सुने कि नहीं? आप नारायण पटेल साहब, विठल रेड्डी साहब, आप कुछ भी दे लो, कितना भी दे लो, आपका एतमाद पब्लिक पे से उठ गया सो है। अब आप कभी भी जिंदगी में एमएलए नहीं बनते। मैं नारायण पटेल को पहले बोला था, जिस दिन एमआईएम से लगा लेंगे, जाबिर से लगा लेंगे, तुम्हारा आखिरी पॉलिटिकल डेथ होगा उस दिन बोला। उस तारीख से लेकर आज तक 25 साल से देख लो ने कहाँ कहाँ है, जहाँ कहाँ वहीं चलेगा सुने के नहीं। एक सरपंच का इलेक्शन भी नारायण पटेल साहब नहीं जीत सकते, मेरा चैलेंज है उनको। और दूसरे भी लोग जैसा ना विठल रेड्डी साहब है। अब देखिए, बास ऐसे एरिया है जहां पर वो लोग कैंडिडेट नहीं डाले, बीजेपी वाले कैंडिडेट नहीं डाले, सुने कि नहीं? क्या मतलब है? बोलो, नहीं डाल के कांग्रेस वाले भी नहीं डाले, तो इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हमारे से लड़ रहे। अब आप देखिए, एरिया देखिए आप, 15 नंबर सॉलिड एरिया, जहाँ जहाँ पे 900 के करीब हमारे हिंदू भाइयों के वोटर्स है, वहां पर आप कैंडिडेट नहीं डालते। फिर हमारे कौन सा एरिया, 22 नंबर है, वहां पे कांग्रेस वाले वोट नहीं, अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम को देते, क्योंकि वहाँ पे वोट डाइवर्ट होना बोल के। हमको यकीन है हमारे वोट कहीं डाइवर्ट होने वाले नहीं है। तो ये पॉलिसी जो है ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं सैनिक ने। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ हमारे बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे हम 500 से 700 हमारे हिंदू भाइयों के वोटर्स हैं, वहाँ पर बीजेपी वोट कैंडिडेट नहीं डालती।
और कांग्रेस वाले भी क्या करते, दिए तो हमारे माइनॉरिटीज को देते। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी दोनों मिलकर लड़ लेना, दूसरा कोई निकल जाना, एक इंडिपेंडेंट उसको लगा दिए, कोने भी नहीं मालूम 15-17 सीटा ये कर लिए, सब मिला के उन्हें 50-50 वोट भी नहीं लेता एक एक कैंडिडेट। ऐसे ऐसे लोगों को खड़े करके इनका उनको पैसे कहाँ से दे रहे, कौन दे रहे बोला इनको। नंबर एक के बिल्कुल वीक आदमियां हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा बोलिए आप लोग। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जमात जो हमारी है ना, 20 साल से हम इख्तिदार पर है, किसी हम यतीम का, गरीब का, भानों का, भाइयों का किसी का हक मार के हमारे काउंसलर हम कोई ऐसा काम नहीं करे। हमारे पास 20 अगर कोई आइटम आए गवर्नमेंट का जैसा मशीन आए तो 20 के 20 मशीना भी हम गरीबों को देते। कैसा गरीबों को देते, पहले बेवाओं को देखते, उसके बाद गरीबों किसी एक वर्कर का पहले हम आप देखिए कि एक वर्कर को हम कोई चीज दिए क्या। वैसे राशन कार्ड होने दो, हर कोई गवर्नमेंट स्कीम होने दो, बैंक के लोन भी होने दो, माइनॉरिटीज होने दो, या एससी लोगों को भी देना है तो वहाँ के लोगों को बुला के जो बिल्कुल गरीब है, पहले हमारे बेवा औरतें हैं, जो सिंगल लेडी है, वैसे लोगों को हम एससी लोगों को दिए। वैसा मुस्लिम लोगों को भी हम क्या करें, बेवा लोगों को उनको दिए। कोई एक वर्कर का आप नाम निकाल के दीजिए, मैं आज ही इस्तीफा देता हूँ। तो ये हमारी जमात की पॉलिसी है, हम गरीबों के लिए काम करते बोल के आज हमारी किस्मत में ऊपर वाला जो है ना। मेरी तो ख्वाहिश थी ना, दोनों में मिलके, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर मैं दम आकर दोनों को मैं चैलेंज करूं, डायरेक्ट इलेक्शन करके बताना था। मैं बताता था इनकी सुने के लिए कितना दम है कांग्रेस में और बीजेपी में, डायरेक्ट इलेक्शन करके बताना था, मैं बताता था। इनकी जमानत जब्त होती थी। तो ये चीजें जो है ना, कांग्रेस बीजेपी, आप लोग पत्रकार है, आप लोग सबको मालूम है कौन से एरिया से कौन सा कैंडिडेट डाले। देखो हम बराबर, हम हमारी जो महिला सीट है, जर्नल रहने के बाद भी हम एससी महिला को हम सीट दिए। बहुत बड़ी बात है, हमारे 800 वोट रहने के बाद भी हम एससी महिला को टिकट दिए। हमारे सदर साहब का हुक्म था, जावेद एससी लोगों को लेके वहां पे चलो। ऐसे लोगों को हम 800 वोट हमारे 13 नंबर में रहने के बाद भी हम महिला जर्नल था, हम हमारे मुस्लिम्स को दे सकते थे, मगर हम नहीं दे के हम एक महिला को दिए सुने के। वैसे हमारे 6 नंबर वार्ड में जो है ना, हमारे 400 वोट है, 400 वोट में हम एक महिला को खड़े कर सकते थे, वहां पे भी नहीं खड़े करे। हम एक लेडी एससी को दी हम। ये हमारी पार्टी का वो है। वैसा आप बताओ ना, आप वैसा दिए क्या बोलो। आप जहाँ ओपन आया बिल्कुल आप दे दिए अपने लोगों को ना, कोई एससी को नहीं दिया। जहाँ एससी रिजर्वेशन है वहां पर ही एससी को देते, जनरल में नहीं देते। आप लोग क्यों नहीं देते, आपको डर है सुने की नहीं। हम दिए सो है, ये हमारी पॉलिसी है। अब कुछ समझ में नहीं आया वो क्या अटैक करे क्या नहीं करे। अरे आपके पार्टी के वर्करों को संभालने का दम नहीं है तो कई को आप एमएलए गिरी कर रहे, कई को आप यहाँ के वो कर रहे। आप यहाँ हम आपसे ज्यादा सीटों पर लड़े, एक आदमी हमारे पास यहाँ पे कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करा, एक आदमी भी ऊंची आवाज से बात नहीं करा हमारे पास। जहां भी है कबूल है, चेयरमैन साहब जो बोल दिया, हमारा लीडर जो बोल दिया, यस बोल के बोले। अरे वो कहाँ तुम लोग पैदा कर सकते, तुम्हारे में दम ही नहीं है सुने के लिए। तुम तो ये देखते हैं कि जाबिर को हराने वाला कौन है, कहाँ किधर करने वाला है। तुम मर भी गए तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मजलिसी दोबारा आएंगी, 5वीं बार मजलिसी चाहिए यहाँ पे भैंसे में। चैलेंज करो मैं, सुनेंगे नहीं। दोनों मिलके जितना दम है तुम दोनों, तीनों भाया भी जितना दम है तुम लगा लो। तुम जमात यहाँ पे 5वीं बार आ रही है और इंशाल्लाह डेवलपमेंट हर मजहब वालों का करेंगे, हर वार्ड का करेंगे। मैं करा भी और करता रहूंगा बराबर, किसी को मैं नाराज नहीं करूंगा सुने के नहीं। हद से ज्यादा। अब वो कौन है वालों, गवर्नमेंट को अक्ल नहीं है। मैं बोलो गवर्नमेंट को अक्ल नहीं है, एक मुसलमान कमिश्नर को डाले, क्या जरूरत यहाँ डालने की, वो हमारा है क्या। मैं बोला क्या डालो बोल के, क्या हमारे सदर साहब लेटर दिए, डालते शुरू कर दिए, झंडा नहीं चढ़ा। अरे नहीं चढ़ा तो बेटा को जब भी सस्पेंड करना था, तुम्हारे में दम है क्या बोलो, सस्पेंड क्यों नहीं करे उसको, क्यों नहीं करे सस्पेंड, बोलो कमिश्नर को करना था, तुम्हारा दम नहीं है। मिनिस्टर इनको, एक मिनिस्टर को फोन करा तो कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा। ये है इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस वाले गवर्नमेंट ये है क्या बोलो। एक मिनिस्टर फोन कर रहा तो उसका काम नहीं कर रहे एक ऑफिसर, और हमारे को बोलते हैं। कोई बोलता कि अरे ये रहने दो, अरे बिल्कुल रहने दो, आईएएस ऑफिसर है, रहने दो, अच्छा समझदार है, काम कर रहा, करने दो। अरे हम भी जानते, बहुत आईएएस ऑफिसर को देखा हम भी, इलेक्शन का मैटर क्या हम जानते, सुने की नहीं, कैसा निपटना है हमको मालूम है, क्या कह रहे हैं। बराबर हम नामिनेशन डाले, सब करे, अच्छा चल रहा। हम क्यों बोलेंगे उसको हटाओ बोल के। तुम्हें डाल लिए, कमिश्नर को डाल लिए के बोले मुसलमान है, झंडा कर।
अरे झंडा की तौहीन करा तो हम भी बोल रहे उसको उसको सस्पेंड करो ना, कौन है बेवकूफ मादा चौधो, क्यों नहीं सस्पेंड करते? दम क्यों नहीं करते? मुसलमान कभी लोग सस्पेंड कर दो, मुसलमान अरे नाराज होते तो बराबर होते, पर तुम जो गद्दारी मुसलमान हिंदुस्तान से करा, जो झंडे की तौहीन करा, उसको सस्पेंड करो ना, क्यों नहीं करते? वो लाके अब यहाँ पे लाके बोल रहे कि जाबिर साहब लाए, जाबिर साहब को इतनी फुर्सती कहाँ लाने लग जाने की? कोई भी कमिश्नर आया तो ऐसा झुक के सलाम करना ही पड़ता है। मेरे को 30 बार कहा, एक से एक 30 बार का कमिश्नर आया, आज भी चैलेंज करूं, कोई भी कमिश्नर आया तो मेरे बगैर यहाँ पे काम नहीं कर सकता, याद रख लो। ये हमारा हमारा टैलेंट है। क्यों बोलेंगे? हम आवाम का काम करने वाले हैं। गवर्नमेंट को मालूम है इन्हों गैर कानूनी काम नहीं करते, और इन्हों कानून से काम करते, लीगल काम करते, इलीगल काम नहीं करते। तो सबकी मुसीबत लाके एम, अरे उन्हें कांग्रेस वाला बोला बोला तो बोला, कल ये बड़े हजरत भी बोल दिए, उनके सामने जूतम जूतम पट्टी हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते सोने के ने। हमारे पास देख लो आप, इतने वो हम टिकट बांटे, एक आदमी हमारे पास कोई नहीं, क्या कौन सा वार्ड का कहाँ जाकर लड़ रहा, कौन सा वार्ड का कौन सी गली का कहाँ जाकर लड़ रहा, कोई गली वाला नहीं बोलता इसको क्यों दिया, इन हमारी गली का नहीं है बोल के। अरे ये पैदा करो, जाबिर से पहले टक्कर लेना है तो। ये आज हम जवाब नहीं देना चाह रहे थे, मगर कल हमारे एमएलए साहब 2.5 साल होगा, क्या करे आप 2.5 साल में? खाली नारा फोड़ते गए, घंटे मारते गए, मंदिरों के बस है। कौन सा हिंदू का कौन सा काम करे, मुसलमान का कौन सा काम करे? मैं बोल रहा हूँ आप एमएलए साहब को चैलेंज करो, बताओ, लिस्ट निकालो, मेरे 20 साल की लिस्ट निकालो, कौन सा पब्लिक का काम करे बोलो। ये चीजें हैं सुने की, इनकी नाकामी है। इन्हों देख लिए कि यहाँ पे और मुसपाटे में फिर वही मजलिस आने वाली है, ये हर में इस्तेमाल कर रहे, जाबिर जाबिर जाबिर। हर चीज में सुने के जाबिर को, जो हम जवाब नहीं देते, कोई पुकारा पुकारने दो, वायरल होते बोल दिए कि ऐसा मेरा उनका तो, अरे हम कब बोले तुम्हारा हमारा ताल्लुक है बोल के? भाई पोर्टुगल का हिसाब से हम बुलाए उनको, सम्मान करे, सब करे, एमएलए करते। अब उसमें बुला के मिला था, अरे हमारे लोग कभी नहीं बोले चरमा साहब आपकी फोटो एमएलए के साथ आई बोल के। किसके भी साथ आती है? अब कल कल कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर आता, कोई भी आता, प्रोटोकॉल साहब से मेरे को जाना पड़ता, फोटो आई तो क्या डाल देते? हमारे लोग को मालूम है, हमारा पक्का है जाबिर, हमारा जाबिर कहीं पलटने वाला नहीं हो। अबे तुम्हारे दम, तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारी फट रही, काम हिंदू वोटा मार खाते की बोल के। हा? देखो आज चाचा 5-5 तुम्हारे उसमें इंडिपेंडेंट डाल दिए सोए। इस वजह से आप लोगों को आज हम बुलाए, ये हम हमारी पार्टी की तरफ से हम आपको ये करना चाह रहे थे। ये उनकी बौखलाहट का शिकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने ऐसा बैठा है, जो तार मार दिया, कौन मार दिया कि नहीं मालूम था, थपड़ा मार दिया, घूसे मार दिया। शर्म की बात है कि एमएलए है, कहीं को चलाना पार्टी। मेरा ऐसा रहता तो जब भी रिजाइन देके निकल जाता था। क्यों बैठा वाले बस कुछ नहीं कर सके, दोषी दोहराई करते, वो दोहराई करते। अरे वो तो तुम्हारे मोदी साहब भी बोलते हैं हमारे साहब को दोषी दोहराई पार्टी को, कौन है मालूम है सुने की नहीं? क्या सिंदूर अटैक को हम हमारे से ज्यादा कोई भी बाजा नहीं बजाए, बजाएगा एक भी बीजेपी वाले? ऐसा बोले तो क्या हिंदू वोट मिलने वाले? क्या दोषी दोहरे पार्टी बोलने से? आज हम 20 साल से हिंदूज को भी मालूम है, आज आज हर एक हिंदूज के अच्छे से अच्छे हिंदूज के पहले है, कोई भी आंदो उन्हें चाहता बोल के बोल। शर्म आना। 2 साल उन्हें एमएलए करा, 1 साल इन्हें कर रहा अभी। वो हमारे नारा विठल रेड्डी साहब तो वैसे छह सोने की नहीं, क्या बोल सकते हो? हमारी किस्मत अच्छी नहीं है सोने की मुदल तालुके की। अब मैं और एक लास्ट में मुदल तालुके आवाम से अपील करता हूँ, ये पूरे डेड हो गए सोए सुने कि नहीं? ये नारायण पटेल होने दो, विठल रेड्डी होने दो, ये और क्या वो रामराव पटेल होने दो, ये खत्म। नए लोगों को लाओ, नए लोगों को लाओ, हम बराबर सपोर्ट करेंगे। नया जवान बच्चा रहा, जवान खून रहा तो बराबर हमारा ताल्लुका डेवलप होता, चाहे कोई भी पार्टी का रहने दो, हम कोई पार्टी बोल कर नहीं बोल रहे। पर ये बुढ़ों को लाने की जरूरत नहीं सुनेगी, उन्हें घर में बैठा लेता, काला चिट्टा पहन लेके, हाँ तो हाँ क्या बोल रहा, किसको डर रहा हो, कोरोना ना दिखो, ऐसा बस वैसा खाली कोटा डालते बस, किधर देख रहा नहीं मालूम होता, बस लाया गेहूँ डाल दे रहा। तो ऐसे लोगों को हटाओ, कुछ काम के नहीं है सुने के नहीं। अब विठल साहब का होगा, खत्म होगा, जो पार्टी है उसमें घुस रहे कर रहे। नौजवानों से पूरे ख्वाहिश करता हूँ, चाहे कौन सी पार्टी हो, टीआरएस बीआरएस बीजेपी कांग्रेस, अच्छे नए जोशेले बच्चों को लाए तो कुछ ना कुछ नहीं फिरेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कुछ से भी काम करेगा। ये जो आप लोगों को हमारे पार्टी की तरफ से बोलना था, मैं नहीं बोलता था सुने के नहीं, और हमारे कांग्रेस वाले भी बोले, खामोश बढ़ गया, चलो बोलते रहते।
मौका नहीं मिलता हमको। చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రా యాప్ని.